गाइस, जय माता दी आप सभी को। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसे कि सबको पता है आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा चली और ख़ास तौर से वायरल फीवर। सो अपना अपना ध्यान रखें सभी, ओके। मैं भी रख रही हूँ क्योंकि आजकल मेरी भी तबीयत ऐसी चल रही है, बुखार परमानेंट चल रहा है, दवाई खा रहे हैं, काम चला रहे हैं। सो इसीलिए सबसे कहती हूँ अच्छे से अपना ध्यान रखें, ओके। तो मैं लेके आई हूँ एक और वीडियो आज अपनी। और मैंने मंगाई है एक साड़ी मैंने मंगाई थी करवा चौथ पे, बट मैं बीमार हो गई, ना पहनी ना कुछ, ऐसे ही रखी रहेगी। सो वही दिखाती हूँ आपको। आई है तो साड़ी काफ़ी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगी। लुक वाइज भी उम्मीद नहीं थी, जो मुझे था कि भाई नहीं आती, कई बार ऐसा हो जाता है। बल्ब की रोशनी आ गई, ये ठीक है। सो ये देखो, ये आई है मेरी साड़ी जो मैंने मंगाई थी। ब्यूटीफुल सी साड़ी है, मतलब मेरा मन इतना देख के खुश हुआ ना इस साड़ी को कि मैंने खुद से उम्मीद नहीं की थी। इधर से ये है साड़ी। और जस्ट ये है इसका पल्लू, ठीक है। तो मतलब मैं खुद ये देख के हैरान थी। और ये साड़ी खास महंगी नहीं है क्योंकि इस टाइम ऑनलाइन पे अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो ये मुझे काफ़ी बेस्ट उस पर मिलती है प्राइस में। और मेरा काफ़ी टाइम से ऐसी साड़ी पहनने का बहुत था, बट नहीं पहन पाई। पर क्या, कोई बात नहीं, बट अभी शौक पूरे हो ही जाएंगे। साड़ी रियल में बहुत अच्छी है, अगर मंगवानी हो तो मंगा लेना। ज़्यादा इतनी खास महंगी नहीं है कि भाई मैं कह दूँ कि 1000-2000 के, नहीं, 1000 में ही, 1000 के बीच बीच में ही आपको मिल जाएगी। और मैं आपको इसका ब्लाउज भी दिखाती हूँ। ये इसका इन्होंने ब्लाउज दे रखा है, इसमें अटैच है। अभी क्योंकि मैंने नहीं तैयार की क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने तैयार भी नहीं कर पाई। काफ़ी अच्छी साड़ी है। साड़ी मेरी एक और आने वाली है, अभी रास्ते में ही होगी, मतलब अभी मुझे मिला नहीं है अभी मेरा पार्सल, तो 1 या 2 दिन में आ जाएगा वो भी। तब मैं आपको दूसरे वाली साड़ी दिखाऊंगी। ये साड़ी मुझे मतलब मेरी उम्मीद से ऊपर ही आई है। ठीक है, तो मैं साड़ी लेके बहुत खुश हुई। वो होता है ना, कभी कभी आप ऑनलाइन में खुश हो जाते हैं और कभी कभी दुखी हो जाते हैं। सो अब की बार तो मैं खुश ही हुई हूँ। पिछली बार मैंने शूज़ मंगाए थे अपने लिए, और शूज़ मंगाए और वो गलत भेज दिए उन्होंने। मैंने मंगाए थे मतलब ग्रे सी कलर में थे कुछ, इसको क्या बोलते हैं, भूल गई मैं, बोलते तो क्या बोलते हैं, स्निकर मंगाए थे। देखो मेरे याद भी नहीं रहा, स्निकर मंगाए थे। तो मैंने स्निकर मंगाए, स्निकर आए और बट वो छोटे साइज़ के थे, और मैंने फिर वो रिटर्न में डाल दिए। क्या उन्हें रिटर्न में डाल दिया। अब रिटर्न में डाल दिया तो उसने मेरे पास दोबारा से कॉल की, जो रिटर्न उठा के लेके जाते हैं, तो उसने कहा कि आपने जो है रिटर्न गलत डाल दिए और इसे दोबारा डाल दो। ये क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट प्रोडक्ट में डालनी थी। तो मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट में ही डाली थी रिटर्न, बट चलो कोई बात नहीं। जब वो कह रहा है कि रॉन्ग है, तो फिर मैंने पूछा कि अब क्या करना है, कि इसे आप कैंसिल करो और आज नहीं डलेगी कल डलेगी। तो मैंने क्या किया, कैंसिल कर दी और अगली सुबह डाल दी। तो मैंने उससे ये बोला कि भाई जूते तो मेरे लेके चला गया है, फिर मैं क्या करूँगी। तो उसने मुझे ये जवाब दिया कि पिकअप में जब लेने आऊँगा तो आप मुझे बता देना, बस कंफर्म कर देना, तो मैं पिकअप नहीं उठाऊँगा क्योंकि मैं पिकअप ले चुका हूँ। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। अब मुझे लगा कि हाँ सही है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम भी सेल करते हैं, हम भी प्रोडक्ट बनाते हैं और हम सेल करते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने ऐसे ही किया उसके कहने से। अब
जैसे अगले दिन मतलब तीसरे दिन मेरे पास उनकी कॉल आई पिकअप की, और मैंने उससे बोला कि भाई मेरे जूते तो वो लेके चला गया, मेरे शूज़ तो मेरे पास है नहीं। पिकअप तो उसने उठा ली थी और उसने मुझसे रिटर्न कैंसिल करवा के दोबारा रिटर्न डलवाई थी। तो उस दूसरा जो लड़का आया था रिटर्न वाला, उसने मुझसे कहा कि वो मैं नहीं हूँ, या तो आप मेरी कैंसिल कर दो या तो फिर आप मतलब रीशेड्यूल कर दो इसको पिकअप को, और मुझे OTP दे दो। तो मैंने मेरे शूज़ बोले फिर वो ही लेके जाएगा। अब मैं उसको कॉल कर रही हूँ क्योंकि जो नंबर 2 दिन पहले आया था मेरे पास रिटर्न वाले का, मैंने उसको कॉल किया तो उधर से मुझे जवाब मिला कि मैं वो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं हूँ। यार ये सही है, ठगी गई मैं तो, अच्छा पागल बना मेरा। तो फिर मुझे ये बात समझ में आई हकीकत में, क्योंकि जो हमारे साथ होता है, हम सेल करते हैं। अब शूज़ तो मेरे चले गए, मुझे नहीं मिले, ना पैसे मिले ना मेरे शूज़ मिले। तो अब मैंने अपने हस्बैंड के सामने ये बात की कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरे शूज़ चले गए। बोले यही तो धोखा होता है, और होता ही क्या है। अब जैसे हम सेल करते हैं तो हम क्या करेंगे, जब कोई हमसे प्रोडक्ट मांगता है, हम डोरमैट बनाते हैं, तो अब हमारे पास ऑर्डर आएगा तो हम डोरमैट भेज देंगे। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि हम डोरमैट बनाते हैं तो हम डोरमैट भेजेंगे। जो कोई साड़ी सेल करता है वो साड़ी भेजेगा, या सेट बनाता है सेट भेजेगा, है ना। बट होता क्या है, जब हमारे पास रिटर्न आती है तो हमारे पास वो चीज़ नहीं आती जो हम भेज रहे हैं। कभी चादर के टुकड़े आएंगे कटे हुए, कभी साड़ी का टुकड़ा आएगा, कभी क्या कहते हैं इसको, चिथड़े आएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिटर्न एक्सचेंज हो जाती है एक दूसरे में, किसी के यहाँ से टी शर्ट आ गया हमारे पास, तो हमारे पास वो नहीं आएगा जो हम बना रहे हैं, और हमें क्या लगेगा कि जो बीच मतलब जिसने हमसे ख़रीद दिया उसने चेंज कर दी। बट जब आप रिटर्न लेने जाते हो तो रिटर्न वाला क्या करता है, फ़ोटो मैच करता है, प्रोडक्ट देखता है, और वो बंदा आराम से दे रहा है क्योंकि उसे तो उसके पैसे मिल जाएंगे, उसका तो कुछ नहीं गया, सेलर का चला गया। अब आप ये देख के देखो कि अगर हम जो सेल कर रहे हैं, एक ऑर्डर में हम एक साथ 4 डोरमेट सेल कर रहे हैं। और आज आपको रियलिटी दिखाती हूँ कि आज जो हमारी रिटर्न आई है उसमें क्या आया है, और जो पहले एक आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज हमारे पास ये आई है वापस, ये देखो ये पैकेट है, ये जो हमारे पास आज रिटर्न में आया है, इसमें जाता है 4 डोरमैट हो गए, 8 डोरमैट हो गए। आप 2 पैकेट भी ऑर्डर कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, ये तो क्वांटिटी के ऊपर बात है। हम तो देंगे वही, क्योंकि हम तो वही बनाते हैं, हमारे पास कुछ और है नहीं, है ना। और ये जब ये खुलेगा तो इसमें पता है क्या है, इसमें है चिथड़े। एक पीस किसी कपड़े का काट के ब्लैक कलर का, ये देखते ब्लैक कलर का भेज रखा है, क्या नहीं निकलता। मतलब माइंड सेट देखो कि ब्रा पैंटी तक निकलती है, अब उसका हम क्या करें। अब साइज हो तो किसी के यूज़ भी दे दें, फटे पुराने यूज़ करे हुए चिथड़े बलियान पुराने ऐसे ऐसे चीज़ें भेजते हैं। और कमी क्या होती है, अब मान लो मैंने शूज़ दिए थे और वो शूज़ गलत आए थे, तो उन्होंने मेरे से रिव्यू मांगा, मैंने फ़ोटो खींच के मैंने डाल दिया उस पर कि भाई आपने मुझे शूज़ गलत भेजे हैं, है ना। और मेरे तो शूज़ भी चले गए, अगले तक तो नहीं पहुँचे, क्योंकि अगर पहुँचते तो मेरे पैसे वापस आ जाते। ये चीज़ें अब मुझे पता चल रही है क्योंकि हम खुद से सेल करते हैं। और पहले मैं क्या सोचती कि मेरे शूज़ तो चले गए होंगे उसके पास, और वो तो खा के बैठ गया, तो मैं तो क्या करूँगी, मैं गाली दूँगी, फिर यही होगा ना। अब हुआ क्या कि वो उसने तो बेच दिए और मैंने रिव्यू डाल दिया ख़राब वाला, उसे तो उसके 20 पैसे काट लेगा रिव्यू के, उसे भी पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। बट क्योंकि उसने गलत भेजा, उसके कट गए और मेरे तो चले ही गया, वो वहाँ तक वापस नहीं गए, वो बीच में जो रिटर्न वाला था वो खा गया। ऐसे होता है। अब देते रहो गालियाँ। अब जो भी कोई वो शूज़ खरीदेगा और रिव्यू देखेगा, तो रिव्यू में क्या आएगा, 2-4 रिव्यू तो डाल ही रखे होंगे, एक उसमें 5वां मेरा भी हो जाएगा। और जब ये देखेंगे ना कि ये गलत भेजे, तो वो आदमी नहीं खरीदेगा। कर लो ऑनलाइन बिजनेस, इतना घाटा इस ऑनलाइन बिजनेस में होता है। और मैं मंगाती हूँ। मेरे पिछली दिवाली पे एक सेट मंगाया था, मेरे पास टूटा हुआ सेट आया था। अब सोच देखो कि जब मेरे पास टूटा हुआ सेट आएगा तो मैंने वो क्या किया, रिटर्न नहीं डालूंगी ना, मैं तो रिटर्न डाल दी। रिटर्न में भी पिछली दिवाली पे मेरे साथ ये हुआ था, ना मुझे पैसे मिले थे और ना मेरा सेट। चलो सेट जोड़ के पहन लेती, ये मलाल ना रहता मन में कि भाई सेट भी गया और वो भी चला गया। कुछ नहीं हुआ,
सेलर सोचता है कि भाई जिसने ख़रीदा है वो खा गया, और जिसने ख़रीदा है वो सोचता है कि सेलर ने गलत चीज़ भेज दी। बीच में जो डिलीवरी वाले होते हैं ये घपला कर जाते हैं। ये हो रहा है आजकल। हाँ, पर इस बार हुआ है मेरे साथ कि मैंने सेट मंगाया तो मेरे सेट अच्छा आया। मैंने साड़ी मंगाई, साड़ी अच्छी आई है, साड़ी काफ़ी अच्छी है। और मुझे लगे ये मतलब 900 के करीब की मेरी ये साड़ी है, अच्छी है। अगर मार्केट में जाऊंगी तो 2-2,500 की साड़ी है आराम से। तो अगर मंगानी है तो मंगा लो, अगर लिंक कहोगे मैसेज कर देना, लिंक भी भेज दूँगी मैं साड़ी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, जो ले रहे हैं वो सच सच बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यही हो रहा है आजकल, फ्रॉड इतना है ना, इतना फ्रॉड है हद से ज़्यादा। बिजनेस करो, हम बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन, इससे तो अच्छा बल्कि ये हो सकता है कि भाई जैसे अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, आपको चाहिए बल्क में चाहिए, मैसेज छोड़ दो, नंबर डाल दूँगी, बात कर लेना, वो आपको किसी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भेज देंगे। ये ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। पर ये है कि भाई आजकल ये ऑनलाइन का काम चला हुआ है, सब एक एक दो दो जो मंगाना है, क्योंकि आप अगर थोक के हिसाब से लोगे तो थोक के हिसाब से तो आप एक नहीं खरीदोगे, फिर तो आपको काफ़ी माल उठाना पड़ेगा, है ना। और अगर आप वैसे खरीदोगे तो वैसे है तो आप एक या दो तो यहाँ लेने नहीं आओगे, ज़ाहिर सी बात है, फिर तो आपको ऐप के ज़रिए ऑनलाइन शॉपिंग ही करनी पड़ेगी। तो ये है, खरीदते रहो और बेचते रहो, गालियाँ खाते रहो। आजकल कुछ नहीं बनता। अभी जैसे पिछली बार मैंने चूड़ियाँ मंगाई थी, सारे चूड़ियों के नग निकले हुए थे। अब बताओ, जिसने मुझे चूड़ियाँ भेजी होंगी उसने कि मैं खुद जब प्रोडक्ट अपना पैक करवाते हैं हम तो इतने ध्यान से ना, जबकि हमारा कोई टूट फूट नहीं हो सकती, कितना जोर से फेंक लो, डोरमेट क्या टूटेगा, बट फिर भी ये रहता है पन्नी ना फट जाए, लीक ना हो जाए, बारिश का मौसम है, सिलन चली जाएगी, अगले को प्रोडक्ट ख़राब मिलेगा, पैसे दे रहा है अगला। हमारे खुद के दिमाग में इतनी बातें रहती है कि जब हम माल बेच रहे हैं अच्छा भेजेंगे तो ही वो दोबारा ख़रीदेगा, तो ही वो किसी से कहेगा कि भाई मैंने ये मंगाए थे, और वो लिंक शेयर करेगा, है ना। बट जो ये बीच के बिचौलिए हो गए ना डिलीवरी वाले, ये क्या, इनको तो देना है फेंकना है, बस ये चल रहा है। सो चलिए, आज की वीडियो यही थी। मस्त रहे और खुश रहे, और अपने त्यौहार सब अच्छे से मनाएं, और अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि त्यौहार तभी अच्छे जाएंगे जब आप ठीक रहोगे और खुश रहोगे। वरना मेरी तरह जैसे इस बार मैंने अपना करवा बस ऐसे ही मनाया, बुखार में पड़े पड़े, तो दुख होता है फिर कि त्यौहार निकल